नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी को ज्योतिष का इस फाउंडेशन कोर्स में। ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी ज्योतिष का अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट ज्योतिष हो या फिर अ, जातक ज्योतिष मतलब नेटिव एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपको फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, आप लोग ज़्यादातर लोग एक कोर्स में नहीं आते हो और आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख के तरह तरह के ज्ञान लेते हो, तो आप लोगों का फाउंडेशन कभी क्लियर नहीं होता है। इसलिए तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, बेसिक कोर्स है ज्योतिष का, ये कम्प्लीटली फ्री होने जा रहा है और इसमें कम्प्लीटली मैं बताऊंगा कि हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ज्योतिष का जो बेसिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गणेश जी का नाम को स्मरण में रखते हुए, गणेश जी को प्रार्थना करते हुए इस कोर्स का इस कोर्स का हम लोग स्टडी चालू करते हैं। तो पहला जो आते हैं, पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी वो बहुत बड़ा एक साइंस होता है। एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स और साइंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो सेलेस्टियल जो भी बॉडीज़ है, मतलब महाकाश में जो भी प्लैनेट्स, नक्षत्र, सब कुछ जो है, उसके जो स्टडी होता है उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है और महाकाश विज्ञानी जो है वो स्टडी करते हैं। लेकिन उन लोगों का जो मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है, जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स का मूवमेंट के वजह से हमारा धरती में, अर्थ में, हम लोगों के ऊपर या फिर कोई भी इवेंट जो भी हो रहा है, खास करके हमारा लाइफ में जो भी चीज़ें हो रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने का सब्जेक्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग हमारा लाइफ का या फिर सभी घटनाओं का, कोई भी देश में कोई भी घटना घट रहा है, फिनेंशियली, पॉलिटिकली जो भी हो रहा है, नेचर में जो भी कैलामिटीज हो रहा है, ये सब का हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एंशियंट सब्जेक्ट है जो भारत में हजार हजार सालों से मौजूद है। तो बहुत सारे देशों में ये ज्ञान बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलग अलग पंडितों ने इसके ऊपर चर्चा किया है। अलग अलग देश, अलग अलग जगह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट शाखाएं बने हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीका मेथड्स भी बने हैं। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी है और ये सब मेथड्स बहुत सारे आज भी बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी जो है वो लोग स्टडीज करते हैं। जैसे कि पराशरी ज्योतिष हो गया, जैमिनी ज्योतिष हो गया, नाड़ी ज्योतिष हो गया, नक्षत्र नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, अलग अलग पद्धति से हम लोग एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ज्योतिष अलग होते हैं, चाइनीज का अलग होते हैं, और भी बहुत सारे ज्योतिष का पार्ट होता है। न्यूमरोलॉजी होते हैं जिसको अंक ज्योतिष बोला जाता है, ये भी सब एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट होता है। जो मैं बोल रहा था अभी, एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा ब्रांचेस होता है। जैसे कुछ मैंने इस स्लाइड्स पे मैंने बताया। जैसे एक होता है जातक एस्ट्रोलॉजी, जो नेटिव एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो डील करता है कोई भी जातक, मतलब कोई भी पर्सन का बर्थ चार्ट के ऊपर उसके पर्सनल लाइफ का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका पर्सनल लाइफ का ट्रेंड्स और उसका लाइफ का जो इवेंट्स होता है, ये सब कुछ जानने के लिए जातक एस्ट्रोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। फिर एक होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से हम लोग अपना खुद का फाइनेंस के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन, कोई देश का इकोनॉमिक कंडीशन, स्टॉक मार्केट, सब कुछ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जो ग्लोबल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड्स, नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीज़ को मंडेन एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट किया जाता है। एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी सब्जेक्ट होता है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है तरह तरह के डिजीज़ और हेल्थ इश्यूज को डीपली स्टडी करता है और
जो किसी का भी मतलब ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। कोई अगर कोई ट्रीटमेंट करने जा रहा है, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सहायता लेगा, तो उनको सही ट्रीटमेंट मिलने में बहुत आसानी होगा। उनको पता भी चलता है कि उनको ट्रीटमेंट कैसे लेना है, और उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली उस टाइम पे उस डिजीज़ के लिए कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक, कौन सा दवाई पे सबसे ज़्यादा काम करेगा। अभी जो डॉक्टर के पास है, क्या वो डॉक्टर सही चिकित्सा कर रहे हैं उनका, या फिर कोई गलती है, या फिर उनको दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जा सकता है। इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी एक जिसको बोलते हैं हम लोग मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी। हमारे लाइफ में बहुत सारे शुभ इवेंट्स के लिए जो हम लोग ऑस्पिशियस टाइम और मोमेंट ढूंढते हैं, वो उसके लिए इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी होता है, जिसको मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त ज्योतिष बोला जाता है। और एक होता है होरारी एस्ट्रोलॉजी। होरारी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग साइंस है दोस्तों। होरारी एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष क्या होता है? कोई भी प्रश्न, कोई भी मतलब कोई भी पर्सन अगर कोई भी पूछता है, उसके मन में अगर कोई भी प्रश्न जब भी आता है, तो जवाब यूनिवर्स के पास तभी होता है। तो उसी जवाब को डिकोड करने के लिए प्रश्न ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। हमारे जो बहुत सारे हजार हजार वर्ष पुराने ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान लिख के दिए हैं, उनके जो प्रश्न ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे जो ज्ञान हम लोगों को दिए हैं, उससे हम लोग मदद लेके कोई भी क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे सकते हैं। इवन कोई घटना हुआ, क्यों हुआ, अगर होगा या नहीं होगा, जो किसी का जातक का बार्थ चार्ट से ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन होता है। इवन कोई व्यक्ति खो गया, कहाँ गया, कोई चीज़ें खो गया, कहाँ गया, क्या हो सकता है, क्या कोई इलेक्शन जीतेगा, नहीं जीतेगा, क्या वो बीमार होगा, ठीक होगा, क्या वो वापस आएगा, नहीं आएगा, ऐसा तरह तरह के क्वेश्चन जो कभी आप कोई जातक का कुंडली में ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से हम लोग एक्यूरेटली दे सकते हैं। इसको स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों को, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एस्ट्रोलॉजी को हम लोग पढ़ने के लिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एस्ट्रोलॉजी का। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ें होता है एस्ट्रोलॉजी का, 12 ज़ोडियाक साइंस मतलब राशि। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स को, नवग्रह को पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ेंगे, 12 हाउसेस पढ़ेंगे, नक्षत्र पढ़ेंगे, 27 नक्षत्र को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब कुछ कंबाइन करके हम लोग एस्ट्रोलॉजी का बेसिक को हम लोग आगे में जाके समझने वाले हैं। तो अभी आगे में और भी हम लोग बात करते हैं कि अभी जो एस्ट्रोलॉजी में जो मेन डेटा जो होते हैं प्लैनेट्स का डिग्री, प्लैनेट्स का डिग्री का जो डेटा है, आज के डेट में हम लोग नासा का जो, या फिर स्विस एफिमेरिस का जो डेटा होता है, उसी से हम लोग लेते हैं। तो वहाँ से हम आज का डेट में लेते हैं। तो लेकिन हज़ार हज़ार साल पहले ऋषि मुनि जब थे, तब उन लोगों का जो कैलकुलेशन था वो बहुत ही सटीक था। और वो लोग आज के जैसा मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बिना ही बहुत सारे टूल्स के माध्यम से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सब कैलकुलेशन वो लोग निकालते थे। तो वो लोग कितना विद्वान और कितना महान होंगे, कितना जीनियस होंगे, ये आप सोच के देखिए एक बार। तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ मेथड्स होते हैं, जो एक होता है हेलियोसेंट्रिक और एक होता है जियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक अगर हम देखेंगे, हेलियोसेंट्रिक का मतलब है सन को हम लोग सेंटर मान के कैलकुलेशन करते हैं, इसको हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो मेथड है, जो सब जियोसेंट्रिक पे ही करते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर सब जियोसेंट्रिक का ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ में बैठे हैं, ठीक है। हम लोग को देखना है अर्थ के ऊपर, हमारे इस ग्रह के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है।
अर्थ के सराउंडिंग्स में जो भी प्लैनेट्स और नक्षत्र है उनके लिए, तो वो देखने के लिए हम लोग को जियोसेंट्रिक कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आगे में चलते हैं। आगे वाला जो स्लाइड है मैं वही बताया, जो पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनिया थे उन लोगों का बहुत ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नाइट स्काई को, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ टूल्स के मदद से वो लोग बहुत सही सटीक कैलकुलेशन देते थे। मतलब दे आर द जीनियसेस ऑफ दैट टाइम। मतलब आप बोल सकते कि उस टाइम में वो लोग जो अचीव किए थे, जो ज्ञान वो लोग मतलब ये लिमिटेड टूल्स के माध्यम से जो किए थे, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सोचने लायक है। टेक्निक्स बहुत सारे थे उन लोगों का। इसके अलावा आगे में चलते हैं। हाँ, एंशियंट मेथड और मॉडर्न मेथड का जो डिफरेंस है इस स्लाइड में वही बताया गया है कि एंशियंट मेथड जो था वो लोग नेकेड आई ऑब्जर्वेशन करते थे, ऋषि मुनियों जो थे और जो ज्योतिषी जो थे विद्वान लोग कैलकुलेशन करते थे जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ये सब की मदद से। और मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं, हम लोग के पास बहुत सारे मॉडर्न टूल्स है, टेलीस्कोप सैटेलाइट्स ये सब की वजह से हम लोग बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा सीखेंगे जो है डिग्री के बारे में, और एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा सा देखे जाता हूँ। ये है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक डिफरेंस होता है, एक मेन डिफरेंस होता है। वेस्टर्न जो ज्योतिष होता है ना, उन लोगों से हम लोगों का जो डिग्री का कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा मतलब लगभग लगभग 23 to 24 डिग्री का आज के डेट में उन लोगों का डिग्री से हमारा डिग्री थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्यों होता है? इसका जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं आयामशा। ठीक है, तो उन लोगों का जो है, उन लोगों का एक्चुअली ट्रॉपिकल जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर बेस करके उन लोगों का एक कैलकुलेशन रहता है, और हम लोगों का रहता है नक्षत्र का ऊपर बेस करके हम लोगों का कैलकुलेशन रहता है। और लगभग लगभग 28,000 साल में एक बार हम लोगों का और वेस्टर्न ज्योतिष का जो डिग्री है, एक डिग्री सेम जगह पे आता है। और आज से 2000 साल पहले हमारा और वेस्टर्न ज्योतिष का जो कैलकुलेशन डिग्री कैलकुलेशन था वो सेम था। अभी धीरे धीरे शिफ्ट होते होते ये जो डिफरेंस है अभी 23 to 24 डिग्री में आया है। और इस डिग्री का जो डिफरेंस है ये एडजस्ट करने के लिए जो मैथमेटिकल प्रोसेस है इसको आयामशा बोला जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। ये स्लाइड जो है इसमें हम लोग ये बता रहे हैं व्हाट इज आयामशा। तो सिंपल फॉर्मूला है, साइडेरियल लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिकल लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो आयामशा होता है। उन लोगों का जो है इक्विनॉक्स को 0 डिग्री मानते हैं, और हम लोगों का वैदिक में एक स्टेलर रेफरेंस लेते हैं जो 0 डिग्री मानते हैं। तो इसके लिए लगभग लगभग 24 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12 राशियों को हम लोग समझेंगे, बेसिक समझेंगे कि क्या होता है।